सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा धर्मराज हीरा टूटने की खबर सुनकर माधो सोलंकी पर गुस्सा होते हैं। दुखी माधो सोलंकी गांव वालों को बताते हैं कि धर्मराज का उन पर भरोसा टूट गया है। हितेन घर जाकर धर्मराज को कहता है कि हीरा माधो से नहीं बल्कि उससे टूटा है और 7 दिन के अंदर वो इस समस्या का हल निकाल लेगा। हितेन इस बात से बहुत दुखी है कि उसकी गलती के कारण पूरा धर्मपुर मुसीबत में आ गया है। उधर धर्मराज अपनी परेशानी का गुस्सा अपने बच्चों को डांट कर निकालते हैं। ये देख संतो नाराज सूरज को समझाती है और उसे धर्मराज के पास भेजती है। सूरज की बातों से धर्मराज का मन हल्का हो जाता है। अब आगे। संतु, इधर आना। आइसक्रीम खाओगी? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं ऐसे। अरे बताओ ना। मैं पकड़ी गई। मुझे पहले से पता था सूरज के पेट में कोई बात रहती नहीं है। उसे पता ही नहीं कब क्या बोलना चाहिए। उसने पापा को बता दिया होगा ना कि तुमने उसे ऐसा करने को कहा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। वैसे पापा अब भी गुस्से में है। थोड़ी सी। कोई बात नहीं, बाद में संभालेंगे। अभी आइसक्रीम खा। संतु, संतु। हाँ जी। हेमी में ना नाना जी को उल्टी हो गई। उनकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। वैद्य जी की दवाई भी काम नहीं कर रही। अब क्या करें? संतु। कुछ नहीं होगा नाना जी, संतु को कुछ नहीं होगा। हीरा टूट गया, न जाने क्या बीत रही होगी बेचारी पर। कहीं मेरी गलती की सजा मालिक संतु को ना। मालिक के साथ नहीं करेंगे नाना जी, आप सो जाइए। कह रहे बेटा। जी नाना जी। मेरी तबीयत खराब है, ये संतु को मत बताना। वो बेचारी वहां से दौड़ी दौड़ी आएगी। वहां मालिक भी परेशान है। कब वहां रहना ज्यादा जरूरी। मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ नाना जी। जल्दी से पानी ले। हेलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौन बात कर रहा है? मैं खेमी बोल रही हूँ। अरे खेमी बेना, कैसी हो? कहो तो कुछ हीरे गहने भिजवा दूं तोड़ने के लिए। मुझे संतु से बात करनी थी। हाँ हाँ हाँ, फोन किया है तो अपने बहन से बात तो करनी होगी, है ना? संतुड़ी से बात करने के लिए तो फोन किया है, थोड़ी ना मेरे साथ बातें करोगी तुम। किस लिए फोन किया? हाँ, कुछ काम था या ऐसे ही टाइम पास? जी, वो मेरे नाना जी। क्या हुआ नाना को तेरे? हाँ, मर गया? हे भगवान, कैसे? कब मरा? हेलो, हेमी बहना, क्या हुआ नाना जी को? संतु, नाना जी बहुत बीमार है। उन्होंने मुझे इनकार किया था तुझे बताने के लिए। मैं दवाई लेने आई तो मैंने सोचा तुझे बता दूं। ऐसे क्या देख रही है? नजर नीचे। मेरे नाना जी केवल बीमार है। तो की आवाज सुन के मुझे ऐसे लगा कि बुड्ढा लुढ़क गया। मैं क्या करूं? हेलो, मैं ना
काट दिया फोन। पैसे खत्म हो गए होंगे ना? क्या अब तुझे जाना होगा ना बैठने के लिए वहाँ? कैसे मत दे, कैसे मत दे। मेरे कहने का मतलब है तेरा बूढ़ा बीमार है ना, तो उसके बाजू में बैठ के सेवा करनी पड़ेगी ना तुझे, तो जाना होगा बैठने के लिए। तेरा बूढ़ा नाना भी कमाल का है, खुद हीरा तोड़कर पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया और अब बीमार होके खटिया पकड़ ली है। बड़े लोग सच कहते हैं, कैसी करनी वैसी भरनी। इसी जन्म में अपने किए का फल भुगतना पड़ता है, इसी जन्म में। ये बात आपने कह तो दी बेनबा, पर खुद कभी समझ नहीं पाई। छोकरी की तो जबान निकल आई। कुछ जोश में आके मैंने ज्यादा तो नहीं पक दिया। बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मेरी संतु पर क्या बीत रही होगी। आप चिंता मत कीजिए नाना जी, संतु बस आ रही होगी। अरे उसे क्यों बताया? मैंने तो मना किया था ना तुझसे। अगर वो मालिक को छोड़कर मुझसे मिलने आई और अगर उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया तो संतु इधर आ। संतु अंदर मत जाना, नाना जी पहले से ही बहुत परेशान है। कहीं तू आ गई तो मालिक वहां गुस्सा हो जाएंगे। अंदर जाएगी तो नाना जी और भी परेशान हो जाएंगे। संतु नाना जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नाना जी को, कुछ नहीं होगा नाना जी को। मैं यहाँ रोज आऊंगी उनसे मिलने। बेना तुम वहां की चिंता मत करो। कोई हल निकला बेटा? नहीं बा, 2 दिन हो गए ने, अभी तक कोई हल नहीं निकला। अने फटाफट कोई हल नहीं निकला ने तो बहुत खराब परिस्थिति हो जाएगी। माधव सोलंकी की तबीयत कैसी है? एवी इच्छा जेवी पहला थी। उसको भी बेचारे को खोटा तो लग रहा है, पर खोटा लगने से कुछ होता नहीं है ना। बेटा कोई दूसरा हीरा दे दे ना तराशने के लिए। अबे तने केवी रीते समझाऊं बा? जो ऑर्डर पूरा करने के लिए ना 100 छोटे हीरे ने एक बड़ा हीरा चाहिए था। वो नंग जो था ना मेरे पास वर्षों से संभाल के रखा था मैं, एकदम दुर्लभ। वैसा नंग मिलेगा भी नहीं, बाजार में किसी के पास होएगा भी नहीं तो देगा नहीं। शुक्र गया। चिंता मत कर बेटा, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता मिल जाएगा, पर कैसे? करूँ छू कहीं करूँ छू, चिंता ना कर। ये लो खाना। 2 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया है। इच्छा काकी कहती है कि अगर कोई कुछ ना खाए उसको कोई हल नहीं सूझता। अब ये चुपचाप खा लो।
अब सही वक्त आ गया है अविनाश भाई। गांव वालों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा होगा। आज ही हम गांव वालों को खरीद लेंगे। एक बार गांव वाले हमारे हाथ में आ जाए फिर धर्मराज की बर्बादी नक्की है। एक तरफ माया वंशी की नाक और दूसरी तरफ अपने बच्चों का पेट। अगर वो नहीं भर पाए तो याद रखना आप अपने से आंख मिलाने लायक भी नहीं रहेंगे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आप लोगों के दुख को अच्छी तरह समझ सकता हूं। ये धर्मपुर वो गांव है जो दुनिया भर को हीरे देता है, लेकिन आज दुख की बात यह है कि धर्मपुर के बच्चों के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है। एक दिन अगर हमें खाना नहीं मिला हम चला सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जी पाएंगे? सच्चाई का सामना करो भाइयों, और सच्चाई ये है कि सैंपल का हीरा टूट जाने के बाद अब साड़ू भाई के पास काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो आप लोगों को कहीं बाहर काम करने देना नहीं चाहते। इनकी इसी बात को लेकर कारखाने में ताले लगने की नौबत आ गई है, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। सच बताऊं तो साड़ू भाई से मुझे ये आशा नहीं थी कि जिन कारीगरों की मेहनत की वजह से आज वो सोने की थाली में खा रहे हैं, उन कारीगरों को वो भूखा मरने कैसे दे सकते हैं। आप लोग इन्हें अपनी वफादारी दे रहे हो, बदले में वो आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो है अपने बच्चों की भूख, उनके आंसू। आप लोग कारीगर होने के अलावा और बहुत कुछ है। माँ बाप है अपने बच्चों के। अपने मालिक की स्वामी भक्ति करना आपका धर्म है, ठीक वैसे ही अपने बच्चों को रोटी देना भी आपका कर्तव्य है। धर्मराज की गलती की वजह से आज उसके पास काम नहीं है, तो उसका दंड आप लोग क्यों भुगते, जबकि आप लोगों को काम मिल सकता है और आपके बच्चों को रोटी भी। धर्मराज ने आप लोगों की वफादारी के बदले में कुछ नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। ये देखिए, देखिए, देखिए इसे। आप में और इस अन्न में उतनी ही दूरी है जितनी दूरी आपकी भूख और आपकी खुशहाली में।
हितेन, बेटा तुमने मुझे उस दिन इस गांव में एक सवाल किया था कि इन कारीगरों की वफादारी की क्या कीमत दूंगा। जवाब मैं दे रहा हूं। आप में से जो कारीगर ये अंतर पार करके इस अन्न को उठाएगा, उसकी वफादारी का बदला हम देंगे। और वफादारी की गारंटी, काम की गारंटी, रोटी की गारंटी, गारंटी खुशहाली। उस कारीगर को 3 साल का पगार एडवांस भी मिलेगा और वो सारी सुरक्षाएं मिलेगी जो धर्मराज मायावंशी कभी नहीं दे पाया। अब देखना यह है कि कौन अपने सच्चे कर्तव्य की ओर कदम बढ़ाता है और कौन अपने झूठे धर्म से टिककर अपने परिवार को भूखा मारना चाहता है। एक तरफ मायावंशी की नाक और दूसरी तरफ अपने बच्चों का पेट। अगर वो नहीं भर पाए तो याद रखना, आप अपने से आंख मिला देना। माँ, બહુ ભૂખ લાગી છે। जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, मैं भूखी रह सकती, मेरा पति भूखा रह सकता, लेकिन अपने बच्चे को मैं भूखा रहता नहीं देख सकती। जानता हूं हितेन बेटा कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। हितेन बेटा, एक मां खुद भूखा रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। आइए बहन जी आइए, ये सब मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूं और ये आप लोगों के बच्चों की जरूरत भी है। नहीं, अच्छा ये क्या हो गया भाभी जी आपको? देखिए माना कि आप धर्मराज जी की धर्मपत्नी है, लेकिन ये गांव वाले तो आपके अपने ही हैं। और फिर को रोटी खिलाना वो तो पुण्य का काम है और आप मुझे पुण्य का काम करने से रोक रही है। नहीं सरला, जब तुम मां बनोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, मैं भूखी रह सकती, मेरा पति भूखा रह सकता, लेकिन अपने बच्चे को मैं भूखा रहता नहीं देख सकती। हमारी नजरों में मालिक बहुत ऊपर संत, पर माँ के लिए, माँ की ममता के लिए छोटे हैं, फिर वो चाहे मालिक ही क्यों ना हो। वाह वाह, इसे कहते हैं सच्ची ममता, ये है सच्ची माँ।
भाई? मालिक की, 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 मालिक की। ठीक नहीं हो जाते मैं प्रेमा से पूछकर यहीं रुक जाऊंगी। कैसी बातें करती है बेटा? मैं बीमार हूँ तो वहाँ मालिक भी तो परेशान है। मेरे कुंबे में तो इनके 4 लोग हैं। फिर मालिक के ऊपर तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है।